नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर देखते हैं कि हमारा मन अशांत रहता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग सब कुछ होते हुए भी शायद कहीं ना कहीं खुश नहीं हैं। घर में, परिवार में सब अच्छा है, नौकरी और व्यापार भी अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी एक साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिकों के पास जाना पड़ रहा है। दोस्तों, क्यों है ये मन की अशांति? हम सब कुछ होते हुए भी तो लालच तो नहीं कर रहे। अब आप में से बहुत से लोग आसानी से कह देंगे कि नहीं, हम लालच नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन, ये तो हमारी बेसिक जरूरत है, हमारी सिर्फ जरूरत है। चलिए मान लेते हैं कि ये सभी चीजें आपकी बेसिक जरूरतें हैं, लेकिन फिर भी अपने मन में झांक के एक बारी जरा देखिए तो सही कि हमने अपनी जरूरत यानी नीड या हमारे लालच यानी ग्रीड की बारीक सी लाइन को भुला तो नहीं दिया। चलिए एक उदाहरण से आज समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों, जब आप परीक्षा का समय आता है तो एक विद्यार्थी के माता पिता उसे कहते हैं कि तुम्हें अच्छे नंबरों से पास होना है, तुम्हारा रैंक 1 से कम नहीं आना चाहिए, अगर उससे कम आया तो शायद तुम्हें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी, तुम्हें ये नहीं हो पाएगा, तुम्हें वो नहीं हो पाएगा, तुम्हें तुम्हारे परिवार का नाम रोशन करना है और पढ़ लिख के बड़ा इंसान बनना है। ये सभी बातें बोल के माता पिता अपने बच्चे को अपनी तरफ से तो शायद मोटिवेट करने की कोशिश करते रहते हैं। वही दूसरे किसी विद्यार्थी के माता पिता अपने बच्चे को कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़कर एग्जाम दीजिए, बाकी सब अच्छा होगा, इससे ज्यादा आपके हाथ में नहीं है, तो इससे ज्यादा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सोचिए दोस्तों कि किस विद्यार्थी पर दबाव ज्यादा है, किस विद्यार्थी पर प्रेशर ज्यादा है अपने माता पिता का। क्या पहले वाला विद्यार्थी अपनी परीक्षा में अच्छे से बैठ पाएगा? क्या उसका मन शांत रहेगा? नहीं, लेकिन उसके माता पिता तो कहेंगे कि हमने तो अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए ही ये सब बातें कही थी। दोस्तों, पढ़ना जरूरी है, पर क्या ये जरूरी है कि हम अपने मन पसंद कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बोझ में अपने मन पे लेकर परीक्षा को दें? दोस्तों, कॉलेज मन पसंद का होना चाहिए, इसमें मैं बिल्कुल उनके साथ राय एक जैसी रखता हूं, लेकिन बात यह है कि यहां उसके साथ साथ अपने मन पर हम इतना वजन, इतना बोझ लेकर इस परीक्षा को देंगे, उसका नतीजा क्या होगा मुझे नहीं मालूम। शायद आप लोग ज्यादा गुणीजन हैं, आप इस बात को ज्यादा सोच सकते हैं। दोस्तों, हम प्रकृति में देखते हैं कि जब पक्षियों को अनाज डालते हैं तो हर पक्षी अपने शरीर की उस वक्त की जरूरत को ध्यान रखते हुए उतना ही अनाज खाने के बाद उड़ जाता है। लेकिन हमारे साथ कुछ अलग है। हम इंसानों को अभी कल का मालूम नहीं, लेकिन हम आने वाले 100 जन्मों के बराबर सामान इकट्ठा करते रहते हैं, हर वक्त सामान इकट्ठा करते रहते हैं। हमने अपनी जरूरतों को बेमतलब ही इतना बढ़ा रखा है कि हमारा मन हर वक्त चिंता के अंदर रहे, हम हर वक्त परेशान रहें। क्या हमें उस पक्षी से कुछ सीखना नहीं चाहिए जो सिखाता है कि हमें उतने ही की जरूरत है जितना हमारा शरीर है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है? दोस्तों, भगवत गीता में श्लोक 7 में अध्याय 14 में भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, रजोगण की उत्पत्ति असीमित इच्छाओं और लालसाओं से होती है, इसी वजह से देहधारी जीव भौतिक कर्मों के लिए बाध्य है। बाद में भगवान ने अध्याय 14 में ही ये भी कहा कि जो लोग रजोगुण के अंदर रहते हैं वो इस पृथ्वी लोक पर बार बार आते हैं और उनको इन दुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अपनी जरूरत या अपना लालच, जिसे या हम यूं कहें कि हमारी नीड
और हमारी ग्रीड का अंतर को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे लिए दोस्तों काम करना शायद बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उसका रिजल्ट आया क्या आया, ये सब बातें मन को अशांत ही करेंगी, ना कि शांत करेंगी। जैसे कि भगवान कृष्ण की एक मशहूर पंक्ति, कर्म कर और फल की इच्छा ना कर, इस पंक्ति को तो शायद सबने ही सुना है। हाथ में सिर्फ कर्म करना है, ना कि उसका फल निर्धारित करना, क्योंकि वो तो हमें अपने कर्मों के हिसाब से, जो भी हमने पिछले जन्मों में किए हैं, जिस हिसाब से हमारे इस जन्म का भविष्य उस ईश्वर ने निर्धारित किया है, उसी हिसाब से हमको मिलना है। हम सिर्फ पूरी मेहनत और मन के साथ काम कर सकते हैं, पर फल पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दोस्तों कहते हैं कि जब किसी की कुंडली का निर्माण होता है तो ईश्वर कहते हैं कि बेटा, ये तेरे को मैंने ये कुंडली दी है, इस हिसाब से तेरा ये जीवन बीतेगा। लेकिन साथ में ईश्वर एक और बात कहते हैं, माय चाइल्ड, दिस इज योर हॉरोस्कोप, ये आपकी कुंडली है, लेकिन इस कुंडली के साथ साथ, आपके भविष्य के साथ साथ मैं आपको एक और चीज दे रहा हूं, जिसे कहते हैं फ्री विल टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ। आपको एक आजाद इच्छा दी है कि उस आजाद इच्छा के साथ आप जो चाहे कर सकते हैं। उनका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आगे आने वाले वक्त को, आगे आने वाले जन्मों को, आगे आने वाले समय को आप अच्छे कर्मों से बेहतर भी बना सकते हैं और अपने बुरे कर्मों के साथ उसे नेगेटिव प्रभाव भी दे सकते हैं। दोस्तों अगर ये बातें हम थोड़ी सी भी याद रखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, हर काम में आपका मन लगेगा, ना ही आपका मन कभी अशांत होगा और फिर आपको किसी साइकेट्रिस्ट का सहारा, किसी मनोवैज्ञानिक का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों आजकल हम लोगों ने पैसे को खुशी से जोड़ लिया है। आज 20,000 का फोन, 50,000 का फोन आपके पास, 60,000 का फोन, उसको लेने के चक्कर में आप अशांत हो। और दोस्तों एक बात और भी यहाँ निश्चित है, आज नया फोन 50,000 का खरीदा, 40,000 का खरीदा, कुछ दिन के बाद वही फोन आपको पुराना लगने लगता है और एक नया फोन बाजार में आता है और वो आपकी एक नई इच्छा बन जाता है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने लालच के विषय में भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 21 में कहा कि नरक की ओर जाने वाले 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक समझदार व्यक्ति को इसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा के पतन की ओर लेके जाते हैं। दोस्तों हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं कि वो बहुत गरीब होते हुए भी बहुत खुश होते हैं, और कुछ लोग इतने अमीर होते हैं कि वो अमीर होते हुए भी बहुत गरीब होते हैं। Let us understand this with an example. A rich man once visited a farmer's farm because he was fed up with his busy schedule and he was having number of connections. In fact, everyone wanted to have links with this person because he was rich, but the problem was that he was having only money in his pocket, but his soul was always starving. उसके पास पैसे तो हर वक्त जेब में बहुत थे, लेकिन आत्मा बहुत ही भूखी थी दोस्तों, और उसने अपना सारा व्यापार छोड़कर कुछ टाइम के लिए उस किसान के फार्म में अपने मन को शांत करने के लिए चला गया। दोस्तों उसने देखा कि किसान सारा दिन काम करता था, और आखिर में एक दिन उस किसान ने उस अमीर आदमी से कहा कि मैं जब जब आपको देखता हूं, मेरा मन भी चाहता है कि मैं भी आप जैसा अमीर बन जाऊं। आई वॉन्ट टू बी ए रिच मैन लाइक यू।
तभी शायद मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगी। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि पुरानी कहावत है, ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। दोस्तों, अब यहाँ पे परेशान वो किसान भी है और परेशान वो अमीर आदमी भी है। दोस्तों, आज हम अपने शरीर के कारण इस सफरिंग में नहीं हैं, बट वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ आवर माइंड्स। आज हम सबके पास पैसा है, ताकत है, खूबसूरती है, अच्छा खाना है, अच्छा बिस्तर है सोने को, लेकिन कहीं ना कहीं मन खुश नहीं है। तो दोस्तों, अब कहना तो मैं यहां पे ये चाहता हूं कि जितना ईश्वर दे उसमें खुश रहिए, उससे ज्यादा आपके शरीर की आवश्यकता नहीं है। दैट इज वी शुड स्टे हैप्पी विद मिनिमम रिसोर्सेज एंड मनी। हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए लोग, जो लोग कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं, चाहे उनकी अंदर की खूबसूरती अलग है, बाहर की खूबसूरती को देखना तो शायद बहुत ही बेमायने होगा, लेकिन अंदर से बहुत खूबसूरत दिखते हैं वो लोग जो हर वक्त उस कृष्ण की भक्ति के अंदर रहते हैं। इसलिए hence happiness has nothing to do with beauty, comforts, money or assets. So my friends, keep yourself involved in लॉर्ड कृष्णा। अपनी ज़रूरतों को कम करें और उस ईश्वर को हमेशा याद रखें, उससे प्यार करें। हरे कृष्णा।